वो वैष्णो ढाबा जिससे आपका धर्म जुड़ा हुआ है। आप लहसुन खाना नहीं चाहते, आप प्याज खाना नहीं चाहते, आप बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना खाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक धार्मिक इंसान हैं, आप सनातन को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। अगर आप उस पर ये भी लिख देंगे बाहर कि असलम दाल रोटी, तो भी अगर हिंदू भाई को खाना वो जाएगा। तो आप ऐसा धोखा क्यों करना चाहते हैं कि नाम वैष्णो है और मालिक फलाने साहब खान साहब है? तो ये गलत बात है कि मुस्लिम समुदाय का जो धर्म है वो ये लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं कुछ चंद लोग। नहीं, देखिए धर्म तो क्या, वो खुद धार्मिक नहीं होते। अगर वो धर्म को फॉलो कर रहे होते, मज़हब को समझ रहे होते, तो वो इस बात को, चूँकि उनको पता है कि ये धोखा है मुसलमान। हाँ। तो सर क्यों आखिर मुसलमान, क्यों आखिर हिंदुओं को इस तरीके से परोसना खिलाना चाहते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, एक चिकन बिकता है दिल्ली में, उसका नाम है असलम चिकन। अब वो हिंदू को खाना है तो भी जाता है, मुसलमान को खाना है तो भी जाता है, सिख को खाना तो भी। ये उनके दिमाग की गंदगी है। इस्लाम मज़हब वो मज़हब है जो कहता है कि सफाई आधा ईमान है। ये सफाई ईमान का हिस्सा है। पाकी, मज़हब इस्लाम में पाकी, सफाई सुथराई, ये मज़हब ईमान का हिस्सा है। तो अगर वो मुसलमान ऐसा कर रहा है तो अव्वल तो वो मुसलमान अच्छा नहीं है। बुरा उन्हें लग रहा है जो नफरती एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, शैतानों को बुरा लग रहा है। शैतान को? शैतान यही है जो थूक लगा रहे हैं और जो इनका साथ देंगे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई संगठन हो, वो भी शैतान है। दुकान खोलिए तो अपना नाम, एड्रेस, हर चीज़ पक्की हो, वहाँ पर सबको पता चले ये फला की दुकान है। और दुकान, अच्छा उससे फ़ायदा भी तो होता है भाई। अगर आपकी दुकान बंद है और मुझे आपसे कोई सामान लेना है तो मैं फ़ोन करूंगा आपको कि भाई आपकी दुकान से मुझे फला सामान चाहिए। ऐसी दुकानदारों से सामान लेना खाना सब बंद कर दें जिनके हाथों में ग्लव्स नहीं है, दस्ताने नहीं है, और वो पूरा सर को और चीज़ों को प्रॉपर कवर नहीं कर रहे हैं। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात बोली, या फिर एक तरह से कह सकते हैं एक सख्त कार्यवाही का आदेश दिया है, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि कई ऐसी वीडियोस वायरल होती है जिसमें खाना बनाते वक्त लोग थूक लगा देते हैं, और हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पेशाब मिला दिया गया था। इन्हीं सारी चीजों को लेकर इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती वजाहत जी मौजूद हैं, जो कि लगातार सभी मुद्दों को लेकर अपनी बातों को सामने रखते हैं। सबसे पहले तो मुफ्ती जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया बहुत आपका, आप तशरीफ लाए। योगी जी के इस आदेश को आप कैसे देखते हैं, थूक जिहाद को लेकर के वो जिस तरीके से आदेश दे रहे लोग? देखिए, कई घटनाएं जो है वो सामने आ गई हैं। उसमें गाज़ियाबाद की घटना है, शामली की घटना है, बागपत की घटना है, कहीं पेशाब की घटना सामने आ रही है, कहीं थूक। मैं समझता हूँ इसका ताल्लुक जो है वो मानसिक जो है पागलपन और इंतहाई घटिया और गलीज़ और गंदी हरकत, मैं इसको समझता हूँ। और इस पर कड़ी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई इस पर हो रही है और होना भी चाहिए, जिस तरह की हरकतें सामने आ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि फूड एंड सप्लाई का जो विभाग है, खाने पीने के ताल्लुक से जितने डिपार्टमेंट हैं, उनको एक्टिव होना चाहिए कि वो हाइजीन, सफाई का ख्याल होटल्स में और दुकानों में जहाँ खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं, वहाँ पर मास्क और दस्ताने लगा करके कवर करके सारी चीज़ों को, और सीसीटीवी की निगरानी में ही पूरा किचन्स वगैरह भी होने चाहिए रेस्टोरेंट्स में या जहाँ भी जो भी कुछ हो रहा है। क्योंकि अब विश्वास जो है वो उठ गया है, अब यकीन जो है वो नहीं रहा कि लोग किस हालत में हमें क्या चीज़ बना करके दे रहे हैं। देखिए, बाहर की चीज़ें खाना तो इंसान की मजबूरी भी होती है। कई बार सफ़र में है, कई बार घर में कोई बीमार है, या आप जो है वो आपका दिल चाहता है कि वो आप जूस पी लें और घर में आप बना नहीं पा रहे हैं, या कुछ ऐसी मसरूफियत है कि आप घर नहीं है, बाहर हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि जिस तरह की हरकतें लोग कर रहे हैं कि आप लोग खाना पीना छोड़ दें, लोग जो है वो जो है बाहर खाने पर उनको कैसे विश्वास होगा। तो मैं समझता हूँ कि जितने डिपार्टमेंट इससे ताल्लुक़ रखते हैं उन सबको एक्टिव होकर के और सीसीटीवी की निगरानी में, अब किचन भी जो है वो खुलेआम होने चाहिए। मुफ्ती जी, हाँ, एक और भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें देखा जाता है कि वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रख रहा है, दुकान का नाम वो हिंदू नाम से रख रहा है, आप भी मुस्लिम समुदाय से हैं। सर, क्या कारण होता है, किस तरीके की हरकतें ये लोग करके समुदाय को बदनाम करते हैं, या फिर क्या कारण? देखिएगा, इसमें मैं पहले अपना पक्ष रख चुका हूँ ऑलरेडी नेशनल मीडिया में, लेकिन मैं आपको भी बता देता हूँ कि नाम का ताल्लुक जो है वो आपकी आइडेंटिटी से है। आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आप
का नाम क्या है, आपके बाप का नाम क्या है, आप किस स्टेट से हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। और मेरा ख्याल, मैं कोई भी कारोबार कर सकता हूँ और उस कारोबार पर अगर मैं अपना नाम लिखवा लूँ तो ये मुझे इस पर अच्छी बात लगनी चाहिए कि मैंने अपनी आइडेंटिटी को लिख दिया है, मेरा नाम ये है, मेरा नंबर ये है। मुझे अपने आप को छुपाना किस लिए पड़ रहा है? कोई चोरी हमने नहीं की है, डाका नहीं। क्यों करते हैं ऐसे लोग? अब मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम साफ सुथरे लोग हैं, कानून के दायरे में हम काम कर रहे हैं, तो मुझे अपनी दुकान के या घर के बाहर अपना नाम मुफ्ती वजाहत कासमी लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या अपनी गाड़ी के ऊपर भी, या अपने घोड़े के ऊपर भी। लेकिन फिर भी लोग अगर उसको कोई शक्ल दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कानून भी इस मुल्क में है कि जो दुकान का मालिक या जो दुकान चालक है, उसका नाम पता एड्रेस होने से कई बार जो नौकर चाकर भी गड़बड़ कर देते हैं, तो लोग बात कर लेते हैं, फ़ायदा होता है ग्राहकों को। और मैं समझता हूँ, जो हम पुराने दौर में सुनते थे कि न कर और न डर, ये मिसाल हम सुनते थे। जब हमें सब कुछ ठीक ही करना है, सब कुछ लीगल ही करना है, तो नाम में और हमें कोई दिक्कत अपनी आइडेंटिटी में नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि योगी जी सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हैं, नाम वेरिफिकेशन की क्या ज़रूरत है? मतलब इन सारी चीज़ों को कैसे देखा जाए? सिर्फ हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है? देखिए, बात यह है कि दुकानें मार्केट में हिंदू समुदाय की ज़्यादा होंगी, मुस्लिम समुदाय की कम होंगी। तो योगी जी का जो आदेश है वो तो सभी के लिए है, खाली उसमें आदेश में तो ये नहीं लिखा गया कि मुसलमानों को नाम लिखना है, हिंदुओं को नहीं लिखना है, ऐसा तो नहीं है। तो नाम लिखने में सिर्फ मेरा दूसरा इस पर सवाल है, नाम लिखने में सिर्फ मुसलमानों को ही आपत्ति क्यों है? वो इसलिए है कि वो वैष्णो ढाबे जो हैं, वो मोहम्मद सलमान और वो आकिल कुरैशी और आदिल कुरैशी और फला कुरैशी चला रहे हैं। वो वैष्णो ढाबा जिससे आपका धर्म जुड़ा हुआ है, आप लहसुन खाना नहीं चाहते, आप प्याज खाना नहीं चाहते, आप बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना खाना चाहते हैं, क्योंकि आप एक धार्मिक इंसान हैं, आप सनातन को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब उसके पीछे वहाँ लिखा हुआ है बोर्ड वैष्णो ढाबा, और वहाँ श्री राम जी की एक मूर्ति भी लगा दी है, कृष्ण जी की भी लगा दी है, और तरह तरह के फ़ोटो लगा दिए हैं। और चालक कौन है? वहाँ नाम रख दिया लड़के का नाम भोला, भाई वो चला रहा है उसको, और मालिक जो है वो फला कुरैशी साहब हैं, फला खान साहब हैं, फलाने साहब हैं। तो उसको अच्छा, मुझे एक बात ये बताइएगा, कई मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि आपको पता है, जैसे यहाँ एक चिकन बिकता है दिल्ली में, उसका नाम है असलम चिकन। अब वो हिंदू को खाना है तो भी जाता है, मुसलमान को खाना है तो भी जाता है, सिख को खाना तो भी। अगर आप उस पर ये भी लिख देंगे बाहर कि असलम दाल रोटी, तो भी अगर हिंदू भाई को खाना है वो जाएगा। तो आप ऐसा धोखा क्यों करना चाहते हैं कि नाम वैष्णो है और मालिक फलाने साहब खान साहब हैं? तो ये गलत बात है कि मुस्लिम समुदाय का जो धर्म है वो ये लोग बदनाम करने की कोशिश करते हैं कुछ चंद लोग। नहीं, देखिए, धर्म तो क्या, वो खुद धार्मिक नहीं होते। अगर वो धर्म को फॉलो कर रहे होते, मज़हब को समझ रहे होते, तो वो इस बात को, चूँकि उनको पता है कि ये धोखा है, धोखा मुसलमान नहीं दे सकता। वो ईमान जो देते हैं, जो नाम के पीछे अलग नाम लगाते हैं, वो मुसलमान ही तो होते हैं ना, फिर आप कैसे कह रहे हैं? वो सही बात है, वो पक्के मुसलमान नहीं है। पक्के मुसलमान? हाँ, नहीं, पक्का मुसलमान धोखा नहीं देगा। वो अपनी टोपी दाढ़ी के साथ, अपने नाम के साथ आपको शानदार सी अच्छी साफ़ सुथरी दुकान खोल के खिलाएगा। दाल खिलाए तो बोलकर खिलाएगा, और मीट खिलाए तो बोलकर खिलाएगा। वो किसी तरह का अच्छा मुसलमान धोखा नहीं देगा। एक और सवाल आ जाता है मन में कि ऑलमोस्ट जितने भी केसेस आ रहे हैं, चाहे वो थूक लगाने के आ रहे हो, चाहे वो पेशाब मिला के जूस पिलाने को आ रहे हो, चाहे वो रोटी में थूक लगाने को आ रहे हैं, खासकर इसमें एक चीज़ सिमिलर आ रही है, पूछे क्या? मुसलमान। हाँ। तो सर क्यों आखिर मुसलमान, क्यों आखिर हिंदुओं को इस तरीके से परोसना खिलाना चाहते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, नफरती एजेंडा चला कौन रहा है? मैं ये समझता हूँ कि ये उनके दिमाग की गंदगी है, ये उनके दिमाग की गंदगी है। इस्लाम मज़हब वो मज़हब है जो कहता है कि सफाई आधा ईमान है। ये सफाई ईमान का हिस्सा है। पाकी, मज़हब इस्लाम में पाकी, सफाई सुथराई, ये मज़हब ईमान का हिस्सा है। तो अगर वो मुसलमान ऐसा कर रहा है, तो अव्वल तो वो मुसलमान अच्छा नहीं है, और दूसरे वो शरीयत के, कानून के, दीन के हर हिसाब से, वो जिस हिसाब से भी आप मुझसे पूछना चाहती हैं, हर हिसाब से वो देश के और कौम के साथ गद्दारी और धोखा कर रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और उनको, मैं समझता हूं कि उनको, ऐसे लोगों को मार्केट से गायब कर देना चाहिए। किसी भी दुकानदार, वो कोई भी दुकानदार हो या नौकर चाकर, इस तरह की जो भी हरकत कर रहा है, उन पर बैन लगा दिया जाए कि ये मार्केट में कोई काम धंधा ही नहीं कर सकते। चूँकि मैं आपको, अच्छा मुझे ये बताइए, कर तो 3 आदमी रहे, एक ने पेशाब
एक ने थूक, एक ने जो कुछ भी किया, कर तो 3 आदमियों ने, और पूरी कम्युनिटी बदनाम हो रही है और पूरी कौम मुसलमान सर आपसे सवाल करने आया हाँ, था। पूरी कौम बदनाम। तो कौम को ही चाहिए कि वो सामने आए और ऐसे लोगों को बैन कर दे कि वो मार्केट नहीं जा सकते, वो होटल नहीं चला सकते, वो कारोबार नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी गंदी और शैतानी हरकत और गलत मानसिकता की वजह से कौम को, धर्म को, देश को, पब्लिक को, सबको हानि पहुंची है। मुस्लिम मजहब में ये सब करना नहीं है। अरे मुस्लिम मज़हब तो बहुत पाक, बहुत साफ़ सुथरा मज़हब है। मुस्लिम मज़हब तो देखो, मैंने बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पाकी जो है वो ईमान का हिस्सा है। तहारत जिसको हम लोग बोलते हैं, अरबी में लफ्ज़ तहारत है, पाकी ईमान का हिस्सा है। क्या थूक लगाना पाकी है? क्या पेशाब पिलाना जूस में पाकी है? ये तो आपने वो गंदी हरकत की जो इस्लाम दुश्मनों के साथ, दुश्मनों के दुश्मन, शत्रुओं के साथ भी नहीं ऐसा करने को बोलेगा। सर ऐसी हरकतें करने के बाद हम जैसे लोग या फिर और भी अन्य लोगों का भरोसा मुस्लिम मजहब से तो उठ ही जा रहा है ना, कि सर अगर कोई हम दुकान देखेंगे तो हमारे मन में ये चीज़ आएगी कि अरे ये थूक ना लगा के दे दे, जूस में कुछ और ना मिला के दे दे। अब मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि ये कौम के साथ भी धोखा है और देश के साथ भी धोखा है। कानून अपना काम करे, लेकिन उस कानून से पहले कौम के लोग जिम्मेदार, जो मुस्लिम जिम्मेदार है इलाके में, उनको सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों के घर पे बोर्ड लगा दे कि इसने ये हरकत की है, कारोबार बैन है इसका। अच्छा, योगी जी जो नियम लाए हैं कि पहले वेरिफिकेशन हो, मास्क लगाएं आप हाथ में, और भी जो भी चीज़ें उन्होंने बोली है वेरिफिकेशन को लेकर के, हाइजीन को लेकर के, उत्तर प्रदेश के अलावा आपको नहीं लगता है कि अन्य स्टेटों में भी ये चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, योगी जी ने, जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को साफ सुथरा करने का संकल्प लिया। वही योगी जी जब ये कहते हैं कि योगी जी का आदेश आया है कि गड्ढा मुक्त जो है वो उत्तर प्रदेश होना चाहिए, तो हम लोगों को खुशी होती है। वही योगी जी जब कहते हैं कि साहब जो है वो पूरा सफाई सुथराई होगी, डीएम 10 बजते ही और एसएसपी 10 बजते ही ऑफिस जाएंगे, फ़ोन उठाएंगे, पब्लिक से मिलेंगे, हमें खुशी होती है। लेकिन वही योगी जी जब सफाई सुथराई की बात कर रहे हैं, वही योगी जी जब कहते हैं कि मीट की दुकान का लाइसेंस होना चाहिए, मीट की दुकान में शीशे की दरवाज़ा होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, सीसीटीवी होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए, फिर हमें उस योगी जी से नाराज़गी हो जाती है, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये गलत बात, जबकि मैं कहता हूँ ये इस्लाम की बात है। इस्लाम कह रहा था पाकी इस्तेमाल, तुमने की नहीं तो कानून की मान लो, कानून कह रहा है। हमारे स्टेट के जो चीफ हैं वो कह रहे हैं, उनकी बात मान लो, उनका सम्मान। वो साथ साथ एक योगी भी हैं, वो साथ साथ एक धार्मिक इंसान भी है, सबके लिए दया है उनके मन में, सबके लिए उनके मन में मोहब्बत है, प्यार है। मुफ्ती जी बुरा उन्हें लग रहा है जो नफरती एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, शैतानों को बुरा लग रहा है। शैतान कौन है? शैतान यही है जो थूक लगा रहे हैं और जो इनका साथ देंगे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो कोई संगठन हो, वो भी शैतान है। वो गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो आपस में नफरती मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, शैतानियत को बढ़ावा दे रहे हैं। वरना इन लोगों का तो बाइकाट करना चाहिए भाई। मार्केट में वही तो सोचने वाली बात है कि आए दिन ऐसे ही केसेस आ रहे हैं, आखिर इन लोग को बढ़ावा दे कौन रहा है? और दूसरी बात ये भी है, जो योगी जी ने चलाया है ना, ये मानसिकता जो है पहले से होनी चाहिए। योगी जी अब कह रहे हैं थोड़ा सा, ये मानसिकता तो पहले से होनी चाहिए कि आपने दुकान खोली है तो अपना नाम, एड्रेस, हर चीज़ पक्की हो, वहाँ पर सबको पता चले ये फला की दुकान है। और दुकान, अच्छा उससे फ़ायदा भी तो होता है भाई। अगर आपकी दुकान बंद है और मुझे आपसे कोई सामान लेना है तो मैं फ़ोन करूंगा आपको कि भाई आपकी दुकान से मुझे फला सामान चाहिए। या कोई नौकर गड़बड़ कर रहा है तो कम तोल रहा है तो मैं फ़ोन करके बताऊंगा मालिक साहब आपका नौकर कम तोल रहा है। तो खाली इसी चीज़ पर आप क्यों, अच्छा मुसलमान ही के अंदर मन में क्यों ये भाव आता है कि योगी जी ने जो कहा बस समझ लीजिएगा वो तुम्हारे लिए क्या। दुकान हिंदू की भी है, सिख की भी है, जैन की भी है, बुद्धिस्ट की भी है, तुमसे बड़े बड़े कारोबारी हैं सब, तो नाम लिखेंगे तो सब लिखेंगे, तुम भी लिख लो। तुम क्यों नफरती एजेंडा फैला रहे हो योगी जी के खिलाफ? तो सर बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा यही मैसेज है, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। ऐसी दुकानदारों से सामान लेना खाना सब बंद कर दें जिनके हाथों में ग्लव्स नहीं है, दस्ताने नहीं है और वो पूरा सर को और चीज़ों को प्रॉपर कवर नहीं कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ मास्क वगैरह जो भी, मैं ये भी समझता हूँ कि रेस्टोरेंट्स जितने भी हैं वो अपने किचन्स को खुला रखें और सीसीटीवी की निगरानी में रखें ताकि जनता देख सके कि आप उनको क्या बना के दे रहे हो और कितनी सफाई है। और मैं ये जागरूकता सब में आनी चाहिए। और जो मुसलमान इस तरह की बातें कर रहा है कि योगी जी का आदेश मुसलमानों के लिए फला के लिए, वो शैतान है, उसको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नफरत ना फैलाए, मोहब्बत फैलाए। और सफाई आधा
तहारत पाकी जो है वो आधा ईमान है, ऐसा हदीसों में आया है, ऐसा शरीयत कहती है, उस पर अमल करे। अपने चीफ की बात को, उत्तर प्रदेश के चीफ हैं वो, पूरी जनता उनके लिए सब सम्मान है, वो उसके लिए कह रहे हैं, उनकी बात को समझे। और मैं समझता हूँ कि मुसलमान इसमें पहल करे कि साहब हमने लिखवा दिया है नाम, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए, मुफ्ती जी की तरफ से साफ तौर पे ये कह दिया गया है कि जो लोग भी ऐसा करते हैं वो असल में मुसलमान नहीं है या फिर नफरती एजेंडा फैला रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल मुफ्ती जी की बातों को लेकर आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के आदेश को लेकर के आपका क्या कहना है, ये भी जाके कमेंट में ज़रूर बताएगा। आगे आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। और सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने। शुक्रिया बहुत बहुत।